और अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आपकी प्रेगनेंसी का पहला महीना चल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी के पहले महीने में आपको कौन सी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, सो दैट कि आपकी प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग भी बहुत अच्छी हो और आपकी प्रेगनेंसी जर्नी भी काफी आसान हो सके। और इसी के साथ में मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें हर मंथ प्रेगनेंसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, हर एक अलग अलग वीडियोज में। और हर महीने आपको कौन सी गलतियां या कौन सी डूज एंड डोंट्स नहीं करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सेपरेटली हर महीने का एक वीडियो मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। उसी सिलसिले में आज का एपिसोड जो है वो फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। और अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या प्रेग्नेंट हैं तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि प्रेगनेंसी का पहला महीना बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग भी होता है, क्योंकि कई बार हमें पता होता है कि हम प्रेग्नेंट हैं और कई बार हमें पता नहीं लगता है और हम ध्यान भी नहीं देते हैं और ऐसे में कई बार कुछ गलतियां भी हो जाती हैं। तो वो सब कुछ अवॉइड करने के लिए और एक कंफर्ट और एक स्मूथ प्रैक्टिस के लिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहला महीना ऑफ प्रेगनेंसी, फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जो है ना काफी कंफ्यूजन भरा रहता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि हम एग्जैक्टली प्रेग्नेंट हैं या नहीं है, इस बार हमने कंसीव किया है या नहीं किया है। कई बार सिम्टम्स नहीं दिखते हैं तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलता है, और कई बार हम ज्यादा अवेयर होते हैं तो हमें पता चल भी जाता है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है और इसलिए आपको अपने फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए और कोई मिस्टेक्स आपसे ना हो, इसी के लिए वीडियो मैंने बनाया है। तो सबसे पहली जो चीज होती है, सबसे पहली गलती जो होती है वो ये होती है कि हम श्योर तो होते नहीं कि हम प्रेग्नेंट है कि नहीं है। तो हमें दिमाग में रहता है कि जब हम प्रेग्नेंट होंगे तब हम फिर प्रिकॉशंस रखना शुरू करेंगे। बट अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इस महीने आप कंसीव कर सकते हो, प्रेग्नेंट हो सकते हो, या फिर अगर आपके पीरियड्स में डिले आ रहा है तो आप मान के चलो कि आप प्रेग्नेंट हो। और ऐसे में क्या करना चाहिए आपको, फटाफट से या तो होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट से अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकते हैं। और अगर फिर भी उसमें कंफर्म नहीं हो रहा है और आपको डाउट लग रहा है कि पीरियड्स काफी डिले हो रहे हैं या कुछ सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहा है, तो एक एज सुन एज पॉसिबल आप अपने डॉक्टर से एक विजिट जरूर से प्लान कर लीजिए और उनसे प्रेगनेंसी टेस्ट किट या फिर ब्लड टेस्ट के थ्रू जो भी वो प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं उससे कंफर्म हो जाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं है। तो अपनी प्रेगनेंसी को सबसे पहले एज सुन एज पॉसिबल कंफर्म कीजिए और जैसे ही आपको कंफर्मेशन मिल जाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से एक विजिट प्लान कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपके बेबी की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, उसके ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाते हैं। ऐसे में सप्लीमेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो अगर आप डॉक्टर से बात करके इनिशियली प्लान कर रहे हैं अपनी प्रेगनेंसी तो आपके प्लानिंग फेज में ही डॉक्टर्स आपको कुछ सप्लीमेंट्स जो जरूरी होते हैं वो स्टार्ट कर देते हैं। बट अगर आप खुद से अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो कंफर्म होने के बाद आप डॉक्टर से मिल लीजिए, जिससे कि जल्दी से जल्दी डॉक्टर्स जो है वो सप्लीमेंट्स स्टार्ट कर सकें। आपने सुना होगा कि फॉलिक एसिड जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेबी के ब्रेन एंड ओवरऑल ग्रोथ के लिए। तो इनिशियल फेज जो होता है ना, फर्स्ट 2 मंथ्स जो होते हैं उसमें बेबी का काफी सारे ऑर्गन्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, स्पेशली उसका ब्रेन डेवलपमेंट, स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट हो रहा होता है। उसमें फॉलिक एसिड की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए एज सुन एज पॉसिबल आपके जो भी सप्लीमेंट्स रिक्वायर्ड है, फॉलिक एसिड तो जरूरी है बट उसके अलावा भी आपका ब्लड टेस्ट वगैरह किया जाता है, उसमें कोई चीज की जरूरत होती है तो वो सारे सप्लीमेंट्स भी डॉक्टर स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप बिल्कुल भी अवॉइड ना करें और इस चीज को डिले ना करें, आलस ना करें। जितना हो सके आप अवेयर रहें कि आपके क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, आपकी पीरियड्स की डेट क्या है, कब क्या हो रहा है, और जितना जल्दी हो सके अपने डॉक्टर से मिल करके अपने लिए एक विजिट प्लान कर लें। नेक्स्ट चीज जो हम अक्सर करते हैं कि प्रेगनेंसी अगर हमको डाउट हो गया या कंफर्म भी होगी प्रेगनेंसी तो फिर हमें लगता है कि प्रेगनेंसी मींस हमें क्रेविंग हो रही है और जो भी क्रेविंग हो रही है प्रेग्नेंट महिला को वो तो खाना ही चाहिए। ये एक फन वे में तो ठीक है, बट प्रैक्टिकली बहुत सोच समझ के आपको अपनी डाइट और आपकी फूड हैबिट्स को देखना चाहिए जब आप प्रेग्नेंट हो, क्योंकि आपके खाने पीने और आपकी डेफिशिएंसी है कि नहीं, आपके अंदर कितनी एनर्जी, इन सबका बहुत इंपैक्ट पड़ता है बच्चे की डायरेक्टली ग्रोथ पर। तो इनिशियल जो आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है ना, उस वक्त आपको कितनी भी क्रेविंग हो रही हो, कुछ भी उल्टा सीधा बाहर का खाने का या जंक, डीप फ्राइड, तला भुना ये सब खाने का मन करे, आप उसको जितना हो सके उतना अवॉइड करें, वही आपके लिए बेहतर रहता है। क्योंकि इनिशियल डेज में ना बच्चे को बहुत ज्यादा बैलेंस डाइट की, बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। तो ऐसे में जंक फूड जो है ना आपको कई सारे तरीके से आपके हेल्थ इश्यूज अराइज कर सकता है, आपको बीमार कर सकता है, आपकी इम्यूनिटी को डाउन कर सकता है, जिससे कि आपके बच्चे की ग्रोथ पे डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए कितना भी मन करे जंक फूड वगैरह ना करें, हेल्दी डाइट आप अपना खाइए, बैलेंस डाइट खाइए, प्रोटीन रिच जो डाइट होती है वो इंक्लूड करें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड, नट्स, होल ग्रेन्स, इनको अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। जितना अच्छे से आप खाना खाएंगे, आपको जो भी न्यूट्रिएंट्स जरूरी होते हैं आपकी अपनी ग्रोथ के लिए भी, आपकी अपनी हेल्थ के लिए भी और बच्चे की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज्यादा
ज्यादा जरूरी होता है, बहुत क्रूशियल होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सेकंड ट्राइमेस्टर में तब भी आप थोड़ा सा लिबर्टी ले सकते हैं, थोड़ा बहुत क्रेविंग इधर उधर का जंक वंक थोड़ा बहुत खा सकते हैं, बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जितना हो सके उतना अवॉइड करें और घर का बना हुआ गरम फ्रेश बढ़िया खाना जो होता है, बैलेंस डाइट जो होती है वो सब आप खाइए, जिससे कि आपके बच्चे की ग्रोथ अच्छे से हो सके और आपकी बॉडी में भी स्टैमिना जो है, आपकी बॉडी में भी स्ट्रेंथ जो है वो अच्छे से बन सके। थर्ड मिस्टेक जो बहुत ज्यादा कॉमन है इनिशियल फर्स्ट 2 मंथ में होता है कि कई बार क्या होता है ना कि आपको मान लीजिए कंफर्म नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं है, आपको डाउट है, आप वेटिंग पीरियड में हैं, उस केस में भी अगर आपको कॉमन कोल्ड हो रहा है या फिर हेडेक हो रहा है या नोजिया जैसा फील हो रहा है, तो हम अक्सर क्या करते हैं इन जनरल बिफोर प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी का कुछ केस नहीं है तो हम कोई भी नॉर्मल जो आपको डिस्पेंसरी में मेडिसिन मिल जाती है हेडेक के लिए, कोल्ड के लिए, वो हम खा लेते हैं बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए। बट अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या फिर आप प्रेग्नेंट हैं तो ये सब चीजें नहीं चलेगी। कोई भी चीज आपको अपनी मन मर्जी से अपना डॉक्टर खुद नहीं बनना है। कोई भी जो दवाइयां है ना उनका डायरेक्टली कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जो बच्चे की ग्रोथ में इम्पैक्ट डाल सकते हैं और आपकी भी हेल्थ जो है उसको अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको कोई भी तरीके की प्रॉब्लम हो रही हो, बिना डॉक्टर की सलाह लिए आप कोई भी मेडिकेशन मत लीजिए। हेडेक का, कोल्ड का कोई भी दवाइयां आपको नहीं लेनी, एंटीबायोटिक्स आपको नहीं लेने होते हैं। तो वो सब कुछ जो भी आप कोई भी चीजें खा रहे हो, कोई भी आप सप्लीमेंट्स खा रहे हो या फिर कोई भी आप दवाइयां खा रहे हो, एक बार अपने डॉक्टर को पहले बता दीजिए कि मैं ये सब मेरी रेगुलर मेडिसिन है, इसको मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ कि नहीं। और अगर कोई ऐसी सिचुएशनल मेडिसिन होती है जैसे कि कोल्ड हुआ, हेडेक हुआ, तो इसके लिए भी अगर आपको डाउट है कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, आप प्लान कर रहे हैं, तो एक बार अपने डॉक्टर को कॉल करके पूछ लीजिए कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, इसके लिए क्या मैं ये दवाई ले सकती हूँ, मैं प्रेगनेंसी प्लान कर रही हूँ या फिर मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिकेशन स्टार्ट ना करें, इससे आपके बच्चे की सेफ्टी में फर्क आ सकता है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट जो है ना वो बहुत ही ज्यादा कॉमन आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा प्रिकॉशियस होते हैं, तो वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं कि बस एक्सरसाइज करना है, वर्कआउट करना है, अपनी बॉडी में एनर्जी बनाए रखनी है, तो वो ओवर वर्कआउट करने लग जाते हैं, ओवर एक्टिव हो जाते हैं। और कुछ लोग थोड़ी सी ज्यादा केयरिंग हो जाते हैं कि भाई प्रेग्नेंट हो जाएंगे या हो गए हैं तो कहीं बच्चे को प्रॉब्लम ना हो जाए, तो रेस्ट करो, टेक केयर करो, ज्यादा चलो नहीं, ज्यादा ये नहीं, ज्यादा वो नहीं, तो रेस्ट मोड पे चले जाते हैं। तो दोनों ही चीजें गड़बड़ कर सकती हैं, इसीलिए आप ना ही ज्यादा वर्कआउट करने लग जाओ, ना ही ज्यादा रेस्ट करने लग जाओ। थोड़ा बॉडी में एक्टिविटी भी जरूरी है, तो नॉर्मल आपकी जो वॉक होती है थोड़ी थोड़ी देर की वो आप करना शुरू कर दीजिए। बहुत ज्यादा बॉडी में जर्क मत दीजिए, बहुत ज्यादा एक्टिव होने के चक्कर में घर के काम या बहुत ज्यादा वेट लिफ्टिंग हो रही है, झुकना हो रहा है, बहुत ज्यादा कूदा फांदी वाला जो जंपिंग वगैरह है वो सब आप ना करें। नॉर्मल आपका बॉडी का मूवमेंट बना रहे जब तक आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं हो जाती। कंफर्म होने के बाद भी, क्योंकि स्टार्टिंग में ना आपकी बॉडी सेंसिटिव होती है, आपका यूट्रस सेंसिटिव होता है, तो अभी वो बेबी को ग्रो करने में लगा हुआ है, तो आप अपनी बॉडी को इतना ज्यादा स्ट्रेस ना दें, इतना ज्यादा जर्क या टेंशन ना दें जिसकी वजह से आपको कुछ नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिले। इसलिए थोड़ा बहुत लाइट वर्कआउट करते रहे ताकि बॉडी में एक्टिविटी होती रहे, ब्लड सर्कुलेशन आपका प्रॉपर मेंटेन रहे और रेस्ट भी अच्छे से करें, जिससे कि आपकी बॉडी में जो भी डैमेजेस वगैरह रहे टिश्यूज के वो रिपेयर हो सके, बॉडी को जो मेन काम करना है उसके लिए उसको टाइम मिल सके। तो वो रेस्ट करना भी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बैलेंस बना करके एक्सरसाइज और वर्कआउट और रेस्ट, ये सारी चीजें आप करिए आराम आराम से। बहुत ज्यादा झुकना, चढ़ना, कूदना, जर्क वाली रोड्स जो होती हैं उन पर चलने से आप अवॉइड करें। इन बोथ द कंडीशन, अगर आपकी प्रेगनेंसी का पहला महीना आपको पता चल गया या अगर आप एक्सपेक्ट करें कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, तभी भी आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी तक हमने सारी फिजिकल हेल्थ की बातें की, बट मेंटल हेल्थ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्पेशली जब आप प्रेगनेंसी प्लान करते हो या आप कंसीव कर लेते हो, तो मेंटली भी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी आपके मूड स्विंग्स और स्ट्रेस वगैरह काफी डेवलप होता है। उसके अलावा आपको वैसे भी नर्वसनेस होती है कि एक नए फेज में मैं जा रही हूँ, प्रेग्नेंट हो गई हूँ, तो अभी बेबी को कैसे मैं कैरी करूंगी, अच्छे से सब होगा कि नहीं, तो बहुत सारे डाउट्स, क्वेश्चंस मन में आते हैं। तो बहुत ज्यादा इस पे ओवर थिंक करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ भगवान पे छोड़िए और सब कुछ अच्छा ही होता है। जनरली आपने देखा है सबकी लाइफ में ये फेज आता है और सब अच्छा ही हो जाता है, तो आपकी लाइफ में भी ये फेज आएगा और अच्छे से सब कुछ हो जाएगा। ज्यादा स्ट्रेस लेने से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगर आप इजी वे में अच्छे से अवेयर होकर चीजें पढ़ेंगे, समझेंगे और करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, मेडिटेट कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप डे 1 से अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लीजिए ना, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस बस्टर होता है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल कर देता है आपकी पूरी लाइफस्टाइल को ही। तो मेडिटेशन कीजिए, ब्रीदिंग करिए, अच्छे वीडियोस देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम यहाँ पर बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं जिससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलती है। कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट्स में भी डाल सकते हैं, या आप ऐसे लोगों से बात करें जो आपको हेल्प करें, डराएं नहीं, परेशान ना करें, आपको सही एडवाइस करें। और स्टिल अगर आपके मन में कुछ डर आता है, कुछ कंफ्यूजन आता है, तो हमेशा अपने डॉक्टर से बात करने में कभी भी झिझक महसूस ना करें। किसी भी तरीके के नेगेटिविटी से आप दूर रहें और अपना अच्छे से ख्याल रखें।
ये था आज का वीडियो। आई होप आज का वीडियो बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत सारा मोटिवेशन मिला होगा। आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो आएगा सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हर मंथ की अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। और इंस्टाग्राम पर भी हमें जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पर भी मैं डेली कुछ ना कुछ जरूर से इंपॉर्टेंट जो है वो शेयर करती रहती हूँ। चलिए मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।